हेलो बच्चों, यह है हमारी वर्कशीट नंबर 19। हमारा सब्जेक्ट है गणित और हमारी क्लास है 8वीं। हम पढ़ रहे हैं वर्गमूल और आज हम सीखेंगे वर्गमूल का अनुमान लगाना। पिछली बार हमने वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसके बारे में जाना था। ये क्या लिखा है? प्रिया, इस आकृति को देखकर बताओ इस आकृति का आकार क्या है। तो रिया ने कहा वर्गाकार दिखाई देती है लेकिन लंबाई चौड़ाई को मापना होगा। प्रिया, क्या तुम बिना मापे लंबाई तथा चौड़ाई बता सकती हो? रिया, नहीं। प्रिया ने कहा इस आकृति का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है। हम इसका वर्गमूल अनुमान लगाकर निकाल सकते हैं। तो रिया ने कहा कैसे? प्रिया ने कहा मैं आपको समझाती हूँ। ये वर्ग है। एक वर्ग क्या है? चौकोर आकृति होती है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसको हम वर्ग कहते हैं। और अगर उसमें ऊंचाई भी होती है तो हम उसे घन कहते हैं, जैसे कि लूडो का पांसा। अब क्या हुआ, उन्होंने उसे बताया कि पहले उन्होंने संख्या ली, उसका वर्ग किया और फिर निकाला। ऐसे ही 2 का वर्ग किया, 4 आया, 3 का वर्ग किया, 9 आया, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 279, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400 और आगे तक किया उन्होंने उसे। 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625। लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अंदाजा लगाओ। ये क्या हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा का वर्ग होता है और भुजा के क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालें। वर्गमूल कैसे निकालेंगे उसके लिए अनुमान लगाना था। उन्होंने देखा कि 225 में इकाई का अंक कितना है? 5 है। अब क्या होगा कि वर्गमूल की जो संख्या होगी वो उसका इकाई का अंक 5 ही होगा। लेकिन वो उन्हें पहले से पता है कि जो हमारी संख्या है 225 वो 100 और 400 के बीच में है। 100 का वर्गमूल कितना हुआ? 10, 400 का वर्गमूल 20। तो इसके बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इकाई का अंक 5 है? तो वो संख्या केवल 15 है। इसलिए इसका 225 का वर्गमूल उन्होंने अनुमान लगाकर 15 लिख दिया। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि 228 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए तो क्या है, अगली पूर्ण संख्या कितनी होगी? 256, क्योंकि ये क्या है 256। उन्होंने कितना पूछा है? 228 का। अब 228 देखा जाए तो 225 के पास में है लेकिन 256 से दूर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 228 225 के पास में है। और इसी आधार पर हम ये भी लिख सकते हैं कि 228 का वर्गमूल लगभग 15 होगा। लगभग जब हम लिखते हैं तो वो चिन्ह इस तरह से बनाते हैं, थोड़ा सा मुड़ता हुआ चिन्ह जो होता है वो लगभग का होता है। ये वाला चिन्ह लगभग का है इस तरह से, ये बिल्कुल सीधा नहीं होता। रिया ने कहा वाह दीदी, आपने मुझे एक दिलचस्प संकल्पना के बारे में सिखाया। तो उन्होंने कहा कि आओ कुछ अन्य वर्गमूलों का अनुमान लगाएं। तो सबसे पहले क्या था, ये 80। अब इसमें देखेंगे हम सारणी में 80 कहाँ पर है? यहाँ पे है 49, यहाँ 64 है, यहाँ 81 है। ये 81 वाला 80 के सबसे पास है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ऐसे लिख देंगे
80 का वर्गमूल, ऐसे करके लिखेंगे वर्गमूल, और ऐसे करके लिख देंगे 9। वैसे तो 9 में 81 होता है, लेकिन यहाँ पर हम 9 को लगभग वर्गमूल मान लेंगे। अगला सवाल क्या है? 356। 356 हम देखेंगे किसके पास है? 361 के पास है 356। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 356 का जो वर्गमूल है वो लगभग 19 के बराबर है। इसके लिए हमें सारे वर्ग और वर्गमूल याद होने चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। अगला आया 509। 509 484 से दूर है, लेकिन 529 के पास है। तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 509 लगभग है कितने के होगा? 23 के। ये हो जाएगा एक सवाल। सबसे लास्ट में बचा 628। 628 जो है वो 625 के पास है। तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 628 लगभग 25 के बराबर है। अब हमारी 4 संख्याएं हैं 8, 356, 509 और 628। हम एक साथ लिखेंगे इनको। सबसे पहली 80, फिर है 356, फिर है 509, फिर है 628। इन सब का अनुमान लगाएंगे हम, तो इसे लिखेंगे 80 लगभग 9। इसे लिखेंगे जब हम तो 356, लेकिन ये किसके बराबर है? लगभग 23 के वर्गमूल के बराबर। ये रहेगा ऐसे, और उसके बाद ये दिया हुआ है 509 सॉरी बेटा, ये 23 का वर्गमूल नहीं होगा। ये 23 का वर्गमूल ना होके ये हमारा 361 के पास में है 356। ये 361 के पास में है 356, क्योंकि अगर 361 होता तो 19 का वर्गमूल होता, लेकिन 356 है तो ये लगभग 19 हो जाएगा। यहाँ पर है ये 509, तो ये बराबर नहीं होगा, ये होगा लगभग 23, और यहाँ पर है अंडर रूट 628, तो ये हो जाएगा लगभग 25 के। ये आपके चारों अनुमान हो गए, और इस तरह से हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। अब अगर इस वर्कशीट में कहीं भी कोई समस्या होगी तो सभी बच्चे पूछेंगे और इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। धन्यवाद।